अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। स्टेज पे बैठे उलमा इकराम, सदर मोहतरम और मेरे दीनी भाइयों और पर्दा नशीं माँ बहनों, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और फजीलतुल शेख इनायतुल्लाह जौहरी साहब का भी कि उन्होंने मुझे दावत दी। कुछ बातें हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। जैसे कि शेख ने अच्छा तो कुछ बातें इंशाअल्लाह हम सुनेंगे साइंस के ताल्लुक से। सबसे पहले ये बात मैं वाज़ेह कर दूं, हमको और आपको ये बात जानना है कि इस्लाम हमारे लिए अल्टीमेट है। दीन जो हमारा है वो अल्टीमेट है। हमारे इस दीन को साइंस की जरूरत नहीं है, याद रखिए इस बात। हम लोग इस्लाम को साइंस के जरिए से नहीं समझते। हमारे लिए कुरान, सही हदीस, फहमे सहाबा के मुताबिक काफी है। लेकिन फिर एक सवाल ये उठता है कि फिर हमने इस मौजू का इंतखाब क्यों किया है। वो इसलिए किया है साथियों कि आज के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको ऐसा लगता है, मुसलमानों को, चूंकि वो दीन के तालीम से, बुनियादी तालीम से भी नावाकिफ होते हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि साइंस जो है ये अल्टीमेट है। और उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे मीडिया के दौरान बहुत सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है, हिजाब को लेकर के, तलाक को लेकर के, वगैरह वगैरह वगैरह, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हर मजहब, हर दीन जो है और हर जो दूसरे धर्म वाले लोग हैं वो अपने धर्म में तब्दीलियां चाह रहे हैं और वक्त के मुताबिक चल रहे हैं। लिहाजा उनको भी ऐसा लगता है कि हमारे इस दीन को, इस्लाम को, मुसलमानों को, जो हमारे भाई कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस्लाम को भी वक्त के साथ तब्दील होना चाहिए। लेकिन वो ये भूल गए कि इस्लाम जो है ये साइंस से बहुत ऊपर की चीज है, बहुत ऊपर की चीज है साथियों। उन्हीं चंद बातों में मैं आपके सामने कुछ हकायक रखना चाहूंगा इस्लाम और साइंस के ताल्लुक से इंशाअल्लाह, ताकि हमको ये पता चले कि हमारा इस्लाम कितना ऊंचा और कितना बालातर है और साइंस अभी कोसों दूर है, बहुत दूर है इस्लाम के करीब भी पहुंचने के लिए। उसके लिए पहली मिसाल मैं देना चाहूंगा मेरे भाइयों, कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। सूरा नंबर 34 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनों से काम लेते थे, जिनों पर हुकूमत करते थे। तो क्या हुआ कि जिनों से वो काम ले रहे थे और जिन जो है बड़े बड़े पत्थर उठा करके चीजों को तामीर कर रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत दे दी और सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी को लेकर के ऐसे टेक लगाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी रूह को कब्ज कर दिया। अब जब रूह को कब्ज कर लिया तो जिन्हों ने ये समझा कि अभी भी सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा है। बाद में क्या हुआ कि उस लकड़ी में घुन लग गया, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो लकड़ी जिसमें वो टेक लगा के खड़े थे स्टिक पर, वो गिर गया, टूट गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े। तब जाकर के वहां के लोगों को और जिनों को यह एहसास हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो कब का मर चुके थे। इससे एक बात यह साबित अल्लाह को करनी थी कि उस जमाने में बहुत सारे लोगों का ये अकीदा था कि जिन जो है ये गैब की बातें जानते हैं। इस अकीदे को भी तोड़ना था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दि गैबा इल्लल्लाह, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए कि जमीन आसमान में गैब का जानने वाला कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। इससे एक बात ये साबित हुई कयामत तक के लिए कि गैब की बातें कोई नहीं जानता है सिवाय अल्लाह के, जिन भी नहीं जानते हैं। ये एक बात ये साबित हुई। दूसरी बात साइंस की क्या बात साबित हुई, आज मेडिकल साइंस ये हमको कहती है कि कोई भी आदमी जब इंतकाल कर जाता है, मर जाता है, तो उसके मरने के 4 से 5 घंटे के बाद उसका जिस्म अकड़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं राइगर मोर्टिस। साइंस की जबान में इसको कहते हैं राइगर मोर्टिस। यानी एक आदमी मर गया, उसके 4 से 5 घंटे के बाद उसके जिस्म में अकड़पन शुरू हो गया, अकड़ने लगता है। अजीब बात यह है कि साइंस कहती है कि राइगर मोर्टिस इंसानी जिस्म पर होता है, यानी जिस्म अकड़ने लगता है।
लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई थी और कई घंटे तक या कई दिनों तक सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है ये उसी तरीके से टेक लगा के खड़े थे। इससे ये बात साबित होती है कि अंबिया के जिस्म पर राइगर मोटिस नहीं होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात सही साबित हुई कि आपने फरमाया कि अंबिया के जिस्मों पर अल्लाह ने मिट्टी को हराम कर दिया है, यानी मिट्टी अंबिया के जिस्म को नहीं खा सकती है। इसकी दूसरी मिसाल लीजिए कुरान से। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 259 में, अल्लाह ताला ने जिक्र किया एक बस्ती का, एक नबी गालिबन उज़ैर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ये बात आती है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजरे तो उन्होंने क्या देखा कि वो बस्ती बिल्कुल ढा गई है। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह आप इस बस्ती को कैसे फिर से लहलहा देंगे, फिर से जी उठा देंगे? तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत दे दी। उज़ैर अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए। उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ उनका खाना भी था और उनका गधा भी था। उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिर 100 साल के बाद उठाया और पूछा अल्लाह ताला ने, तुम कितने दिन सोए? उज़ैर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि गालिबन एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, 100 साल तुम सोए रहे, यानी 100 साल तुम मौत की हालत में रहे। अब आप सोचिए, एक आदमी 100 साल तक इंतकाल रहा, उज़ैर अलैहिस्सलाम का खाना बिल्कुल फ्रेश रहा, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, खाना बिल्कुल फ्रेश है, और गधे का जो है वो गोश्त का है, उसकी हड्डियां सिर्फ वहां मौजूद है। अब गौर करिए, पूरी साइंस की दुनिया इस पर अभी रिसर्च कर रही है। क्या पता चला कि उज़ैर अलैहिस्सलाम के जिस्म पर भी राइगर मोटिस नहीं हुआ, उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत था, खाना भी सही सलामत था, लेकिन गधे का जो गोश्त था वो बाकी नहीं रहा, बल्कि सिर्फ गधे की हड्डियां बाकी रही। इसलिए मेरे भाइयों, हमको और आपको सोचना है, समझना है, लोगों को बतलाना है कि हक़ाइक़ क्या है। तीसरी बात, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में, अगर आप देखेंगे हमारा जो जिस्म है साथियों, इस जिस्म में खून की नलियां हैं, यानी सर से लेकर के पैर तक खून की नली हमारे इसमें है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स। ये खून की नलियां में से हमारे जिस्म में खून जो है वो दौड़ रहा है सर से लेकर के पैर तक। अब आप देखिएगा कि ये 6 फुट या 5 फुट या 4 फुट अल्लाह ने जिसको जितना जिस्म दिया है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, अगर इस 6 फुट के जिस्म को, यानी खून की नलियों को सर से लेकर के पैर तक अगर एक एक करके अलग कर दिया जाए तो वो कितना लंबा होगा? जल्दी जवाब दीजिए, कितना लंबा होगा? 3? सोना नहीं पड़ा, जोर से बोलिए, सवाल पहुंचे आप। अगर सर से लेकर के पैर तक जो हमारी खून की नलियां है, अगर कोई आदमी उसको खोल करके सीधा कर दे तो वो कितना लंबा होगा? कितना? चलिए 3-4 किलोमीटर कोई बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन आज की जो तहकीकी साइंस है वो बतला रही है 1 लाख किलोमीटर लंबा है। 1 लाख किलोमीटर, मतलब अगर किसी आदमी के सर से लेकर के पैर तक के खून की नलियों को निकाल दिया जाए और एक एक करके सीधा कर दिया जाए तो यहां से लेकर के 1 लाख किलोमीटर तक उसकी खून की नली जाएगी। और बड़े बड़े साइंसदान कहते हैं कि जो हमारी धरती है जिसपे हम और आप रह रहे हैं, ये धरती कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है साथियों। इस धरती को एक आदमी के खून की नलियों से कम 3 से 4 मरतबा बांधा जा सकता है, 3 से 4 मरतबा बांधा जा सकता है। अब आप सोचिए, कई बार आप देखिएगा, ये जो आप देखिए तार देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रिक वायर्स, इसको अगर कोई आदमी लाल, ब्लू, हरा है, मुख्तलिफ किस्म का है, इसको आप यूं ही किसी डब्बे में रख दो और 1-2 दिन के बाद आप निकालेंगे तो आप क्या देखेंगे? वो तार आपस में उलझ गए। सही है? क्यों? इन तार को एक साथ रख दिया गया है। आप जरा सोचिए, ये कौन सी साइंस का कमाल है, ये किसका कमाल है कि हमारे जिस्म में सर से लेकर के पैर तक 1 लाख किलोमीटर लंबी खून की नलियां हैं, ब्लड वेसल्स है, लेकिन कभी भी ये खून की नलियां एक दूसरे पर चढ़ नहीं रही। अगर ये एक दूसरे पर, जैसे ये तार मिल जाते हैं, आपस में उलझ जाते हैं, अगर ये खून की नलियां भी उलझ जाएंगी तो क्या होगा? खून का फ्लो रुक जाएगा पूरे बॉडी में, पूरे जिस्म में। और अगर खून का फ्लो रुक जाएगा तो क्या होगा?
अगर खून का फ्लो रुक गया तो आपको फालिज का अटैक हो सकता है, आप मर सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है। अब एक सवाल ये उठेगा साथियों, पूछिए जो बड़े बड़े लोगों से, जो बड़े बड़े साइंस की बातें करते हैं या साइंस में यकीन रखते हैं, साइंस को अपना ही अल्टीमेट मानते हैं, साइंस को खुदा मानते हैं, उनसे ये बात पूछिए कि कौन सी ऐसी टेक्निक साइंस की है या कौन सी ऐसी टेक्निक साइंसदानों की है जिसने इन ब्लड वेसल्स को एक दूसरे पर चढ़ने से रोके रखा है? किसने रोके रखा है? आप उनसे सवाल करिए, खुद भी सोचिए किसने रोके रखा है? अगर एक दूसरे पर चढ़ जाए तो इंसान की जिंदगी पॉसिबल नहीं। चौथी चीज है साथी, हम लोग अपनी आंख से देखते हैं, बड़ी अजीब बात है, आंख से हम देखते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह बलद में फरमाते हैं कि हमने इंसान को दो आंखें दी, दो आंखें हमने इंसान की बनाई, ये आंखों को अल्लाह ने बनाया। हम जब किसी चीज को देखते हैं, तो जब हम किसी चीज को देख रहे हैं तो आंख हमारे, लाइट जो है हमारे आंख के अंदर आ रही है, और लाइट आंखों के पीछे मेरे भाइयों रेटिना होता है, जहां पर इंसान का अक्स इमेज बनता है। जो भी चीज हम देखते हैं, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझको देख रहे हैं, मेरा सर ऊपर दिख रहा है आपको या पैर नीचे दिख रहा है? क्या दिख रहा है ऊपर? क्या दिख रहा है? सर। सर ऊपर दिख रहा है, पैर नीचे दिख रहा है। लेकिन बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, ये सही बात है कि जब मैं आपको देखता हूं या आप किसी भी चीज को देखते हैं, तो रेटिना पर हमारे जो इमेज बनता है, उसका अक्स बनता है, वो उल्टा बनता है। यानी आप जो मुझको देख रहे हैं, मेरा पैर ऊपर है और सर नीचे। अब मैं इसको आपको दिखाने के लिए एक फोटो लाया, दिखाता हूं आपको, तब बात समझ में। देखिए ये फोटो, देखिए ये कप है, इस कप से आपकी आंख है, आप देख रहे हैं रेटिना पर, ये रेटिना यहाँ पर इस कप का इमेज बना, सीधा बना या उल्टा बना? उल्टा बना, और ऐसे ही होता है। अब ये देखिए एक नस गई है रेटिना से हमारे दिमाग में, ये पीछे हिस्सा दिमाग का कहलाता है विजनरी एरिया, ठीक है? अब देखिए ये गई, ये यहां से यहां तक आने में दिमाग जो हमारा है, इस कप को, इमेज को सीधा कर देता है। कैसे? एक डॉक्टर है चेन्नई के, डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्रा, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा, और वो रेटिना के स्पेशलिस्ट है, आंख में रेटिना के स्पेशलिस्ट है, 30 साल उन्होंने रेटिना पर रिसर्च किया है। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब, इमेज जो बनता है रेटिना पर, ये उल्टा बनता है, यानी मैं आपको देख रहा हूं, आपका सर नीचे पैर ऊपर है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इमेज ये ब्रेन तक जाते जाते, दिमाग के हिस्से में जाते जाते सीधा कर देती है। कैसे? वो जानते क्या कहते हैं बात को? वो कहते हैं, यूसुफ साहब, अगर मैं आपकी जबान में कहूं, मुझको कह रहे हैं, कहते हैं अल्लाह कर देता है। इसके पास साइंस का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब आज तक साइंस का नहीं है कि ये 13 मिली सेकंड के अंदर होता है, यानी 1 सेकंड का 13वां हिस्सा, वो भी मिली सेकंड में। कैसे होता है अल्लाह बेहतर जानता है। वो ये कहते हैं, सोचिए एक आदमी 30 साल रेटिना के बारे में पढ़ता है और उसको इस बात का इल्म नहीं, वो कहता है पूरी की पूरी मेडिकल दुनिया आज तक इस बारे में नाकाम है। अब आप मुझे बताइए, अब जरा गौर करिए, अगर इस नस में, ये जो नस है हमारे नस रेटिना से जो दिमाग में गई है, अगर इस नस में प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा? अगर इस एक नस में प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा? आपको जमीन ऊपर दिखेगी, आसमान नीचे दिखेगा, आप अल्लाह से मौत मांगेंगे, इंसान जी नहीं सकता। क्या इस एक नस में जो अल्लाह ने सही सलामत रखा है साथियों, उस नस के अल्लाह से हमने क्या अल्लाह का शुक्र अदा किया है? आप सोचिए कि आप इन आंखों से मैं और आप क्या क्या देख रहे हैं, क्या अल्लाह ताला सवाल नहीं करेगा इसके ताल्लुक से? सोचिए, क्या चीजें जो अल्लाह ने हमको देखने को कहा था वो देख रहे कि नहीं? जो अल्लाह ने नहीं देखने को कहा था, क्या हम उसको नहीं देख रहे हैं? अबू मूसा अल-अशरी कहते हैं रदियल्लाहु अन्हु, जिस दिन मैं कुरान मजीद के नुक्से को ना देखूं,
कुरान को ना देखूं और ना पढ़ूं, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। सोचिए, आंख की नेमत समझते थे वो लोग, उतना साइंस नहीं जानते थे वो सब, लेकिन जानते थे वो लोग, नेमत जानते थे, कितनी बड़ी नेमत है आपकी। आप पूछिए अपने से, मैं पूछूं अपने से, कितने दिन गुजरे ऐसे हैं हमारी जिंदगी में, कितने ऐसे बुरे दिन गुजरे हैं जिस दिन हमने अपने इन आंखों से कुरान मजीद को खोल करके ना देखा हुआ, ना पढ़ा हुआ। सोचिए, सवाल करिए। एक बात मैं आपको और बोलूं, आप ये देख रहे हैं, ये माइक्रोफोन लगा हुआ, ये पेच लगे हुए माइक्रोफोन में। अब मैं आपको बोलूंगा कि इस माइक्रोफोन के पेच को डेली, आपको इस एम्पलीफायर के पेच को डेली 20,000 मरतबा या 15,000 मरतबा खोलना और बंद करना है। आप मुझे बताइए इस पेच का क्या होगा? क्या होगा? पेच खराब हो जाएगी, पेच ढीली हो जाएगी। आज के जो आंख के माहिरीन डॉक्टर है वो कहते हैं एक आदमी एक दिन में अपनी आंखों को यूं, इसको कहते हैं आंखों को खोल बंद करना, ये फितरी तौर पर हम आप करते हैं, ऑन एन एवरेज 20,000 मरतबा करता है। 20,000 मरतबा हर दिन। अब आप बताइए कितने दिन से हम लोग जिंदा है कि हर दिन हम लोग 20,000 मरतबा आंखों को खोल रहे बंद कर रहे। आपने कहा वो खराब हो जाएगा, न मेरी आंख खराब हुई, ना आपकी आंख खराब हुई, न मेरी आंख कभी ढीली हुई, न कभी आपकी आंख ढीली हुई। ये किसका करना है? ये अल्लाह का करना है मेरे भाई। और आंख के देखिए ये ऊपर वाले हिस्से में, इस ऊपर वाले हिस्से में साथी, अल्लाह ने एक आंसू का ग्लैंड बनाया है जहां से आंसू निकलता है। और ये आंसू क्यों निकलता है? कि आपके आंख में जो कचरा जाता है उसको साफ कर सके। आपके आंख में जो बैक्टीरिया रहता है उसको कौन साफ करता है? इसी टीयर ग्लैंड के जरिए से एक मादा खारिज होता है जो आपके आंखों के अंदर जो बैक्टीरिया आता है उसको साफ करता है। मुझे बताइए, अगर इसको साफ करने के लिए आपको पैसे खर्च करने हो तो कितना पैसे लगेंगे? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी? ये अल्लाह ताला ने मुझको और आपको इनबिल्ट टेक्नोलॉजी दी है साथियों। इसलिए इस आंख का सही इस्तेमाल करिए। अल्लाह ताला ने उस आंख पर जहन्नम को हराम कर दिया है जो अल्लाह को अकेले में याद करके क्या करता है? रोता है। सोचिए कि हम लोग और आप अल्लाह को अकेले याद करके रोते हैं कि नहीं रोते? आज के इस माहिरीन दुनिया में हम जानते हैं कि जिस दुनिया में हम और आप रह रहे हैं, ये दुनिया कितनी बड़ी है मुझे बताइए? बहुत बड़ी है साथियों, बहुत बड़ी ये दुनिया है। इस दुनिया से सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है इस धरती से। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि अगर सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, अगर ये थोड़ा करीब हो जाए धरती के तो क्या होगा? पूरी की पूरी धरती जल जाएगी। जितनी चीजें हैं इस धरती पर सब कुछ जल जाएगी। और अगर थोड़ा सा सूरज ऊपर हो जाए तो क्या होगा? पूरी की पूरी धरती है, जितनी चीजें हम और आप, घर मकान, सब चीज क्या हो जाएंगे? बर्फ बन जाएंगे। एक सवाल ये है, जो लोग साइंस को अल्टीमेट मानते हैं, साइंस को अपना हथियार मानते हैं, उनसे सवाल ये है कि आखिर किसने इस सूरज को एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे रखा है कि ना चीजें जल रही है ना चीजें बर्फ बन रही? किसने रखा है? सवाल करिए और खुद को सोचिए। इतनी बड़ी ये हमारी दुनिया है, ये हमारी धरती है साथी। आप मुझे बताइए, धरती बड़ी है या सूरज बड़ा है? कौन बड़ा है? धरती बड़ी है। कितना बड़ा है? सूरज हमारी धरती से कितना बड़ा है? बाज हमारे साइंसदान कह रहे हैं कि धरती से सूरज कितना बड़ा है? जिस जमीन पे हम और आप रह रहे हैं, ऐसे ऐसे 13 लाख जमीन, 13 लाख जमीन एक सूरज के अंदर आ सकता है। 13 लाख जमीन, अल्लाह, कितना बड़ा सूरज है! और किसने सूरज को थामे रखा है? 13 लाख जमीन इस सूरज के अंदर समा सकता है। इस सूरज को बनाने वाला कौन है? अल्लाह अकबर। कुछ लोगों ने सूरज को सजदा करना शुरू कर दिया, सूरज को माबूद मान बैठे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, नहीं, सूरज और चांद को सजदा ना करो, बल्कि सजदा उसको करो जिसने इन सूरज और चांद को बनाया है। मतलब किसने बनाया है? ये सूरज आप समझे कितना बड़ा है? 13 लाख जमीन इस सूरज के अंदर आ सकती है। इस सूरज से भी कोई बड़ा है। कौन बड़ा है? इस सूरज से बड़े हमारे सितारे हैं। एक सितारा है जिसको साइंस की दुनिया में कहा जाता है बीटल गूज, नाम याद रखिएगा। वो सूरज से कितना बड़ा है? 30 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है।
30 करोड़ गुना। कौन? किस सूरज से? जिस सूरज में 13 लाख जमीन समा सकता है, उस सूरज से 30 करोड़ गुना कौन सा सितारा है? बीटल गूस। अब आप देखिए अल्लाह का एहसान देखिए, ये देखिए ये बीटल गूस सितारा है। साइंसदान कह रहे हैं अगर इस सितारे पे कोई पहुंच जाए, बिलफर्द कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन वो कह रहे हैं अगर बिलफर्द कोई पहुंच जाए, उसको सूरज कैसा दिखेगा वहां से? देखिए ऐसा दिखेगा, एक बिल्कुल डॉट सा दिखेगा। अगर बीटल गूस सितारे पे कोई पहुंच जाए, वहां से सूरज दिखेगा एक डॉट। कितना? कौन सूरज? जिसमें 13 लाख जमीन आ सकता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। इससे बड़ा, इस सूरज से बड़ा एक और सितारा है, इसको साइंस कहती है वीवाई कैनस मेजोरिस। अल्लाह अकबर। वो इस सूरज से 1 अरब गुना बड़ा है। अब आप मुझे बताइए फिर धरती कहां है? अगर यहां कोई चला गया, वहां से अब धरती को देखेगा, जमीन को, तो जमीन कहां है? जमीन गायब है, दिखेगी नहीं आपको। और अगर जमीन गायब है तो हम और आप कहां हैं? हम और आप कहां हैं? फिर फख्र किस बात का? घमंड किस बात का? किस बात के लिए लड़ाई? किस बात के लिए कुर्सी की लड़ाई चल रही है आज? मेरा जमीन, मेरा ये, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे आप इनविजिबल हैं, आप दिखते ही नहीं है। सूरज इतना दिखता है तो जमीन कहां दिखेगी? आप दिखते ही नहीं है साथियों। और मैं बता रहा हूं आपको, इसको कहते हैं साइंस की दुनिया में 876 का बच्चा पढ़ता है, जानता होगा वो लोग। इसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, यानी जिसमें 8 प्लैनेट है, एक सूरज है, 200 बिलियन स्टार है, 1 बिलियन होता है 100 करोड़। साइंस कहती है, जानते हो, अगर इस मिल्की वे गैलेक्सी को कोई पार करना चाहे, कोई, कितना साल लगेगा? 1 लाख लाइट ईयर्स। अब लाइट ईयर्स क्या होता है मैं आपको आसान कर देता हूं समझने के लिए, क्योंकि अब बहुत डीप बात हो जाएंगी। 1 लाख साल। कब? जब एक ऐसा गाड़ी, स्पेसक्राफ्ट बना जाए जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। कोई दुनिया में, साइंस खुद कहती है ऐसा हो नहीं सकता। मैंने 1 सेकंड बोला, खत्म हो गया 1 सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करे, अगर एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट बन जाता है, तब ये लोग कहते हैं इस मिल्की वे गैलेक्सी को, जिसमें 8 प्लैनेट, 1 सूरज, 200 बिलियन स्टार है, इसको पार करने के लिए 1 लाख साल लगेगा। और हैरानकुन बात है, आज साइंसदान वही बात कह रहे हैं जो कुरान कह रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने एक एक्सपैंडिंग यूनिवर्स बनाया, मतलब एक ऐसा यूनिवर्स जो हमेशा बढ़ रहा है। साइंसदान कहते हैं कि इस मिल्की वे गैलेक्सी के जैसे जैसे 250 बिलियन, और मैंने आपको बताया 1 बिलियन होते हैं 100 करोड़, 250 बिलियन गैलेक्सीज और हैं। अल्लाह, उसके ऊपर क्या है? अल्लाह की कुर्सी। उसके ऊपर क्या है? अल्लाह का अर्श, जहां पर अल्लाह ताला मुस्तवी है। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, यानी अल्लाह की जात अर्श पर है, लेकिन अल्लाह का इल्म। अब आप एक, मैं आपसे सवाल करूंगा, जो अल्लाह इतने बड़े बड़े सितारे, सैयारे और कई बातें हैं साथ बना सकता है, क्या वो अल्लाह आपको एक औलाद नहीं देगा? क्या कहते हैं? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशाउ। जमीन आसमान की बादशाहत अल्लाह के पास है, जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटा दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसको चाहे बेटा बेटी मिला के दे, और जिसको चाहे कुछ ना दे। अल्लाह ताला चाहे तो बांझ रख दे साथियों। अब आप सोचिए, बेटा बेटी देने वाला कौन है? कौन है बेटा बेटी देने वाला? सोचिए जरा, अल्लाह है। जिसको चाहे बेटा बेटी मिला करके दे, जिसको चाहे कुछ ना दे। और मैं आपको बताऊं, कुरान ने एक बहुत तारीखी बात कही है। अल्लाहू अकबर। आज की मेडिकल साइंस कह रही है, अगर बाप बूढ़ा हो, 90 साल का हो जाएगा आदमी, उसकी बीवी बांझ हो, उसको औलाद हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि
बड़े बड़े माहिरीन डॉक्टर्स कहते हैं बाप 90 साल का हो गया, बीवी बूढ़ी है और बीवी भी बांझ है, 3 चीजें हो गई, बाप बूढ़ा, बीवी बूढ़ी, बीवी बांझ। दुनिया के आला तरीन डॉक्टर्स कहते हैं कि औलाद नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हम औलाद दे के दिखाई। दलील सूरह इमरान पढ़ी आयत नंबर, अल्लाह ताला फरमाते हैं हुनालिका दा ज़करिया रब्बहु, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को वहीं से पुकारा। क्या कहा? अल्लाहु अकबर। क्या कहा जी? इज़ क़ालत, क्या कहा? कहते शेख वालिद, इज़ क़ाल रब्बी हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। ऐ अल्लाह मुझे नेक और सालिह औलाद दे। कब? कौन कह रहा है? ज़करिया अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, जो खुद कहते हैं, कुरान अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं बुढ़ापे की वजह से उनका सर हिलता था, बूढ़ा हूं अल्लाह, मेरी बीवी बांझ है, कोई बात नहीं अल्लाह, आपको वसाइल की जरूरत नहीं है, आपको वसाइल की, जहां पर पूरी मेडिकल दुनिया आज फेल कर गई, रुक गई, अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। यानी जहां औलाद नहीं हो सकती थी वहां कौन औलाद दे सकता है? अल्लाह दे सकता है साथियों। इसलिए हमेशा हमें इस बात को याद रखना है, कौन औलाद देगा? अल्लाह देगा, ना कोई बाबा देगा, ना कोई बेबी देगी, हमेशा कौन देगा? अल्लाह। इस बात को याद रखिए, औलाद बेटा बेटी देने वाला कौन है? अल्लाह है। अब एक मैं आपको और बात बोलता हूं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो 8 प्लेनेट जो मैंने आपको बताया, मुझे बताइए कि इसको किस साइंसदान ने जाके रखा है इस तरीके से कि सब एक जगह पर ऑटोमेटिक है, सब एक जगह पर है, कोई अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। अगर अपनी जगह से हिलेगा तो पूरा जो ये यूनिवर्स है ये खत्म हो जाएगा, धर्म भरम हो जाएगा। ये किसका हुक्म है? सोचिए, किसने जाकर के उन प्लैनेट्स को वहीं रखा है जहां पर वो आदमी वो प्लैनेट होना चाहिए? किसका हुक्म चलता है इन प्लैनेट्स पर? सवाल करिए उन लोगों से जो साइंस को अल्टीमेट मानते हैं सर। और मैं अब आखिरी बात बोलता हूं क्योंकि वक्त खत्म हो गया मेरा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है चूटियों का, और उलमा जानते हैं कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र किया चूटियों का। चूटी के ताल्लुक से पूरी सूरत नाजिल हुई, सूरह नमल, जिसको सूरह नंबर 27 कहते हैं। कुछ साल कबल, कुछ साल मतलब 100 साल कबल, पूरी साइंस की दुनिया जो थी वो कुरान मजीद पर और उलमा पर हंसते थे। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है सूरह नमल में कि चूटियां बात करती हैं, है ना? जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेके आ रहे थे तो चूटियों में से चूटी ने क्या कहा था? चलो अपने बिल में दाखिल हो जाओ वरना सुलेमान अलैहिस्सलाम हम पर लाशऊरी में चढ़ के चले जाएंगे। तो सारे लोग हंसते थे, सारे लोग हंसते थे, कह रहे ये क्या बात हो गई, ये कैसी बातें कर रहा है कुरान? चूटी बात, बस चूटी कितनी बड़ी होती है? चूटी कितनी बड़ी होती है? जल्दी बताइए। बिल्कुल छोटी सी। तो सारी की सारी साइंस दुनिया कुरान पर हंसती थी, ये देखो इनका धर्म कितना पीछे है, बैकवर्ड है। क्या कहते हैं ये लोग? चूटियां बात करती है, ये लोग कहते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना 1920 में 1920 यानी अभी से 100 साल कबल, 100 साल कबल साइंस ने तस्लीम किया कि चूटियां भी बात करती हैं। अल्लाह अकबर, चूटियां भी बात करती हैं। साइंस ने तस्लीम, अच्छा बात करने के लिए होठों की जरूरत है, बात करने के लिए जबान की जरूरत है, बात करने के लिए दांत की जरूरत है। इसका मतलब चूटियों के होठ होते हैं, चूटियों के मेदे होते हैं, चूटियों का नर्वस सिस्टम होता है, चूटियों का नर्व कॉर्ड होता है। चूटियां अब साइंस कह रही, देखो 100 साल पहले मजाक उड़ाते थे, इस्लाम का मजाक उड़ाते थे। साइंस कह रही है कि इंसानों से सबसे ज्यादा अगर किसी का रहन सहन मिलता है इंसानों से तो वो चूटियां हैं। गौर, हैरत अंगेज बात साइंस कह रही है। अब सारे के सारे लोग मान जाते हैं। कई जगह मैंने बताया जो लोग साइंस को अल्टीमेट मानते हैं वो हैरान हो गए। देख रहे आप, साइंस कह रही है आज कि अगर चूटियों में से कोई चूटी मर जाए तो क्या होता है? हमारे अंदर कोई मर जाए तो क्या करते हैं हम लोग? उसको दफना देते हैं। चूटियों में से अगर कोई चूटी मर जाए तो चूटियां उसको जाके दफनाती है। ये साइंस की सही बात है, सच्ची बात। साइंस कह रही है कि अगर हमारे यहाँ
बारिश में खाना भीग जाए तो हम लोग क्या करते हैं, गेहूं भीग गया उसको क्या करते हैं हम लोग, सुखाते हैं धूप में, कड़ी धूप में सुखाते हैं ना। अगर चूटियों का खाना भीग जाए नमी के वजह से, बारिश की वजह से, तो चूटियां क्या करती हैं, उसको धूप में सुखाती हैं। मुझे बताइए ये अकल कौन देता है उनको? इसका मतलब चूटियों के पास दिमाग भी है। अल्लाह अकबर, कौन ये तख्लीक कर सकता है? किस साइंस, किस टेक्नोलॉजी की ये बलबूती? सोचिए आप कि चूटियों को दिमाग दे दे, चूटियों को पेट दे दे, चूटियों को होंठ दे दे, चूटियों को बात करने के लिए दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचिए आप, दुनिया में कोई ऐसी साइंस नहीं है साथियों। चूटियां अपने खाने को ये करती है। बाज़ औक़ात क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज 10 दिन बाद पकानी तो क्या करते हैं हम लोग, ला कर उसको कहाँ रखते हैं हम लोग, कहाँ रखते हैं? जोर से बोलिए ना, कहाँ रखते हैं? फ्रिज में। चूटियों के पास कोई फ्रिज है? लेकिन दिमाग देखिए उनका, अल्लाह ताला कैसे उनको देता है। वो क्या करते हैं, अपने खाने को सेफ करने के लिए वो पत्तों को काट लेते हैं, पत्तों को काट देते हैं। क्या चूटियां पत्ती खाती हैं? पत्ते नहीं, चूटियों पत्तों को काट करके वो अपने जहां वो उनके घर होते हैं उन पे ला करके रखते हैं, और अपने खाने को नमी से बचाने के लिए, गीला होने से बचाने के लिए उन पत्तों पर अपने खाने को रख देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज की साबित शुदा साइंस कह रही है। चूटियां अपने खाने को पत्ते पर रख देती हैं। क्यों? ताकि उनका खाना खराब ना हो। अब उसमें फंगस लग जाता है। फंगस समझते हैं? व्हाइट किसी चीज को आप छोड़ दीजिए डाइनिंग टेबल पर, देखिएगा व्हाइट व्हाइट ब्रेड में ये लग जाता है, व्हाइट व्हाइट, कहते हैं फंगस। फंगस क्या करता है, चूटियों के खाने को खाना खाने के लिए आता है, वो चूटियों का खाना खा जाने के लिए आता है। वो क्या करता है, फंगस जो है वो पत्ते पे लगता है, और जैसे ही पत्ते पे लगता है ये चूटियां आकर के फंगस को खा जाती है। देखिए दिमाग, दिमाग देखिए, अपने खाने को फंगस से कैसे बचाना है, कैसे बचाना है। ये चूटियों की दिमाग है साथियों कि अपने खाने को वो पत्ते पर रखती है ताकि फंगस पहले पत्ते पर लगे, खाने को ना खाए, और जब पत्ते पे लगते हैं तो ये चूटियां उस फंगस पे हमला करके पूरी की पूरे फंगस को खा जाती हैं। इसका मतलब जो आया था चूटियों के खुराक को खत्म करने के लिए, वो खुद किसका खुराक बन गया? दिमाग देखिए, अल्लाह अकबर, कारीगरी देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की। और यही तक बात खत्म नहीं हुई साथी। एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर लॉरेंस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम उन्होंने रखा इंसानों को सबक सिखाने के लिए चूटियों से। देखिए ऐसी कुरान में अल्लाह ताला ने चूटियों की सूरत नाजिल नहीं कर दी। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा एंड्स नेवर लाई, मतलब चूटियां झूठ नहीं बोलती। सुभान अल्लाह, चूटियां झूठ नहीं बोलती, एक्सपेरिमेंट का नाम है। डॉक्टर लॉरेंस क्या करते हैं, 2 सिक्के लेते हैं, एक सिक्का लोहे का और एक सिक्का एल्युमिनियम का, ठीक, और उस लोहे के सिक्कों को वो रख देते हैं कुछ चीनी थोड़ा सा डाल करके। चूटियों में से एक चूटी आती है। आप देखिएगा हमेशा कहीं पर भी खाना हो, मीठा हो, तो चूटी पहले एक आती है, उसको ये लोग कहते हैं, उसका नाम स्काउट दे दिया है। चलिए मान लीजिए वो आती है और उस लोहे के सिक्के के इर्द गिर्द घूमती है। क्यों घूमती है, क्यों घूमती है? डॉक्टर लॉरेंस कहते हैं कि मैं देख रहा हूं ऐसे, वो इर्द गिर्द घूम रही है, चूटी लोहे के सिक्के के इर्द गिर्द। क्या देखते हैं कि वो जाती है और 21 चूटियों को लेकर के आती है, 21 चूटियों को, 21, और उस लोहे के सिक्के को वो पूरी की पूरी चूटियां उठा करके लेकर के चली जाती है। उसके बाद कहते हैं कि मैंने उस एल्युमिनियम के सिक्के को रखा, उसी तरह उस पर 2-3 चीनी के दाने डाल कर। थोड़ी देर बाद देखता हूं एक चूटी और आई, वो स्कॉट चूटी होती है, वो खाना तलाश करती है। आई, उसने इर्द गिर्द घूमा। क्यों घूमा? डॉक्टर लॉरेंस जानते क्या कहते हैं, दरअसल वो उसके वेट को माप रही, कितना भारी है। जैसे मिसाल के तौर पर इस सोफे को उठाना है, कितना आदमी लगेगा, कितना आदमी लगेगा, जल्दी बोलिए,
4, एक आदमी सोफे को उठा लेगा। कौन आपका अक्ल, इस माइक को उठाने के लिए कितना आदमी चाहिए? एक। आपकी अक्ल बता दी, इसको उठाने के लिए एक आदमी, इसको उठाने के लिए 4 आदमी। चूटी को अल्लाह ने अकल दिया है, ये साइंस कह रही है आज। कुरान पूरा का पूरा चूटियों के ताल्लुक से बात कर रहा है, मैं बताऊंगा आगे इंशाल्लाह। वो एल्युमिनियम के सिक्के को उसने नापा, जाती है कितनी चूटी लेके आती है? 7। पहले बार कितना? 21, इस बार 7, 3 गुना कम, 3 गुना कम। जानते क्यों? वो कहते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाहु अकबर। प्रोफेसर लॉरेंस कहते हैं साथियों, और ऐसे ही लोग इस्लाम लेके आते हैं। साइंस तो इस्लाम की तरफ दुनिया को लेके आ रहा है, बड़े बड़े साइंसदान इस्लाम कबूल कर रहे हैं साथियों, और हमारे ही लोग साइंस के जरिए से गुमराह, बोले साइंस अल्टीमेट है। सोचो, कहते हैं अल्लाह की कसम मैं हैरत में पड़ गया, क्या कि बतौर साइंटिस्ट हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम जो है, लोहा जो है, ये एल्युमिनियम से 3 गुना ज्यादा भारी है। तो एल्युमिनियम को उठाने के लिए 7 चूटी और लोहे को उठाने के लिए 21 चूटी। इसको कैसे पता चला? इस चूटी को कैसे पता चला कि एल्युमिनियम को उठाने के लिए 7 चूटी चाहिए? और हम लोग जानते हैं एज साइंटिस्ट, एज साइंस स्टूडेंट्स कि एल्युमिनियम का कॉइन, लोहे का कॉइन जो होता है, ये एल्युमिनियम के कॉइन से 3 गुना ज्यादा होता है। अगर मैं आपको वेट बताऊं तो आयरन का वेट होता है 7.86 ग्राम पर सीसी। किसी साइंसदान से पूछिएगा, किसी टीचर से पूछिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर से, वो आपको बताएगा। एल्युमिनियम का वेट है 2.70 ग्राम पर सीसी। हाँ, उसको कैसे पता कि 3 गुना ज्यादा भारी है ये? जैसे आपने बोला ना, इसको 4 आदमी चाहिए, इसको 1 आदमी चाहिए। अल्लाह अकबर। एक बड़े अलमीरा को उठाने के लिए 10 आदमी चाहिए। ये आपकी अक्ल बताती है। कुरान कहता है कि हमने चूटियों को शऊर दिया है, वो अपने घड़ों को बना लेते हैं। और इसी तरीके से जो कुरान की आयत कह रही थी साथियों कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जब गुजरे अपने लश्कर को लेकर के, तो चूटियों में से एक चूटी ने क्या कहा था? चलो चलो ए चूटियों, कहां? अपने घर में चलो, वरना सुलेमान अलैहिस्सलाम तुम पर कहीं ऐसा ना हो कि लाशऊरी में, गैर शऊरी में चढ़ के तुम पर चले जाए। मतलब चूटियां भी बात करती हैं। और मैं आपको बताऊं, कहत साली पड़ गई सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी पूरी लश्कर को, जिनों, परिंदे, इंसान लेकर के निकले अल्लाह से दुआ करने के लिए। देखो क्या पता चला, नबी भी किससे दुआ करता है? बोलो बतलाओ। नबी भी अल्लाह से दुआ करता है। और आज लोग किस किस से अल्लाह के अलावा छोड़ के दुआ करते हैं? सोचो, या रसूल अल्लाह मदद, या फुला मदद, या फुला मदद। अरे भाई, या अल्लाह मदद कब बोलेगा? देखो अकल नहीं है। शिर्क की पट्टी ऐसी पड़ी है आंख में और अकल पर ना, कि हक वाज़ेह नहीं होता लोगों के सामने। नबी अल्लाह से मांग रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं? भाई इनका उनका लगा लो। समझ रहे ना आप? क्या लगा लो? इनका उनका लगाओ, फला करो। भाई साहब, सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांग रहे हैं। चलिए लेके निकले। क्या देखते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम रास्ते में? देखा कि एक चूटी है, और चूटी अपने पुष्ट के बल लेटी हुई, पुष्ट मतलब पीठ के बल, ऐसा, और अपने हाथ पैर को आसमान की तरफ उठाई हुई है। और क्या कह रही? ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक हैं, ऐ अल्लाह हम पर बारिश बरसा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। देख रहे हो? सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उस चूटी की दुआ को सुनते हैं तो मुस्कुरा पड़े, हंस दिया। समझ क्यों? चूटी की भाषा समझते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, हंस पड़े। अल्लाह अकबर कबीरा। और क्या कहा अपने फौज को? चलो वापिस चलो, वापिस चलो। क्यों? अल्लाह की एक ऐसी मखलूक ने अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द। बताओ चूटी किससे मांगती है भाई? चूटी किससे मांगती है? चूटी एक अल्लाह की हकीर सी मखलूक के साथ। वो उसका अकीदा है कि मांगना सिर्फ किससे है? अल्लाह से। हमारा अकीदा क्या है? बस हमारे भाइयों का, इनसे मांगो, उनसे मांगो, उनसे मांगो, उनसे मांगो, उनके जरिए से मांगो। सोच रहे हो? चूटी का अकीदा है कि मांगना सिर्फ और सिर्फ किससे है? अल्लाह से मांगना है साथियों। अल्लाह ही औलाद देता है, अल्लाह ही रिज़्क़ देता है, अल्लाह ही सारी चीजों को करने वाला है साथियों। अब साइंस क्या कह रही है? चूटी 3 तरीके से बात करती है। कल तक हंसने वाले लोग आज कहते हैं चूटी 3 तरीके से बात कर रही है। एक मैकेनिकल लैंग्वेज है, एक बॉडी लैंग्वेज है, एक फिजिकल लैंग्वेज है। वो क्या है? डिटेल है इंशाल्लाह, कभी और बताएंगे इंशाल्लाह। वो अलग से बात है। आप देखिए कितना सुपीरियर है हमारा इस्लाम। और मैं बताऊं,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में आए थे, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, हमने पहाड़ों को मेखे से तरह जमीन में गाड़ दिया ताकि जमीन स्टेबल रहे। ठीक, माउंट एवरेस्ट कितना बड़ा है? जमीन से 8 किलोमीटर ऊंचा है, वो लंबा है। जमीन से अगर आप मापेंगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को तो 8 किलोमीटर है। आज की जो साइंस है वो कह रही है, डॉक्टर फ्रैंक टेस उनकी किताब है, अमेरिका के है, द अर्थ, आप जाइए आज इंटरनेट पे अवेलेबल है। एक गैर मुस्लिम है साथियों, मुसलमान नहीं है, वो लिखता है अपनी किताब में, मैं हैरान हूं, अल्लाह, ये बात बताने के लिए साथियों लोगों को, मैं हैरान हूं कि आज हम लोग जब साइंस इतनी तरक्की कर गई तो हमें पता चला कि जमीन से जितना ऊपर पहाड़ होता है, जमीन के अंदर 3-4 गुना बल्कि 5 गुना ज्यादा जमीन के अंदर होता है। अल्लाह, वो कहते हैं कि तो आज साइंस ने तरक्की करने के बाद पता किया है, वो कहते हैं कैसे हो सकता है कि 1500 साल 1400 साल पहले जहां पर साइंस का कोई तसव्वुर इस जमाने में नहीं था, एक उम्मी नबी, उम्मी एन अनलेटेड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक उम्मी आदमी ये कैसे कह सकता है कि जमीन के ऊपर जितना पहाड़ है जमीन के अंदर 3-4 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी जमीन के उतना अंदर गए नहीं। वो कहता है अल्लाह की कसम, मुझे यकीन है कि ये जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे इस दुनिया में, वो हक लेके आए थे, हक की किताब लेके आए थे, जो एक हक वाले अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी। कौन कह रही है बात? मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर फ्रैंक प्रेस कह रहे हैं, जो अपने फील्ड के एक माहिर आदमी है। सर, कितने हकायक है कुरान जो बात कर रहा है, जिन चीजों पर जिसको आज जो है लोग साबित कर रहे हैं। प्रोफेसर दुर्गा राव एक गैर मुस्लिम है, इस्लाम कबूल कर लिया। कैसे कबूल कर लिया? क्या कहते हैं? कहते हैं कि समुंदर के अंदर अंधेरा है, समुंदर के अंदर अंधेरा है। कुरान ने ये बात कही, हाँ, सूरह नूर पढ़िए आप, कि मौजे दर मौज अंधेरा पे अंधेरा है कुरान के अंदर, समुंदर के अंदर कुरान कह रहा है। साथियों, प्रोफेसर दुर्गा राव कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी गया ही नहीं है, और ये बात हमको आज पता चली जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर गई। वो कहते हैं कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी इतनी दुनिया से आने के बाद, मतलब पहले आने से, इतना सालों पहले आने के पहले एक आदमी समुंदर की गहराइयों के बारे में बात कर सकता है। उस जमाने में अरब में कोई आदमी ऐसा नहीं था जो समुंदर की गहराइयों तक इस कदर जा सकता हो और समुंदर की गहराइयों में इस तरीके से बातें बता सकता हो। वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई शुबा नहीं है इस बारे में कि कुरान अल्लाह की तरफ से है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह। और एक आखिरी बात बोलता हूं, किसी भी लिक्विड को, जैसे नारियल का तेल, ठंडे के मौसम में क्या होता है बताइए? जम जाता है, और जम करके ठोस हो जाता है। सही है? ये हर लिक्विड के साथ ऐसा होता है। कोई भी लिक्विड अगर जम जाए तो वो ठोस हो जाती है साथ, और कोई भी ठोस चीज को जब आप पानी में डालोगे तो वो ठोस चीज अंदर पानी के अंदर जाकर के बैठ जाएगी। इट विल सेटल डाउन, वो बैठ जाएगी अंदर जाकर। यही सारे लिक्विड के साथ अल्लाह ने नियम बनाया है, और साइंस भी इस नियम को तस्लीम करे। साइंस भी ये बात कहती है, लेकिन साइंस एक अजीब और गरीब बात कहती है। कहती है तमाम तर दुनिया में जितने भी लिक्विड है, मैंने आपको नारियल तेल का एग्जांपल दिया, ठंडे में ठोस हो जाता है। एक ऐसा लिक्विड है जो इस रूल के मुखालिफ फॉलो करता है, एक्सेप्शन है। वो कौन सा लिक्विड है? पानी। पानी को जब हम बर्फ बनाते हैं फ्रिज में रख करके, तो आप देखिएगा छोटे छोटे जो आइस क्यूब्स होते हैं ना, आप पानी में डाल दो ठंडा करने के लिए, शरबत में डाल दो, कोल्ड ड्रिंक में डाल दो, तो आप देखोगे कि बर्फ के वो छोटे हैं आइस क्यूब, वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर वो तैर रहा है, वो अंदर बैठता नहीं है। क्यों? जब पानी बर्फ बनता है तो आम लिक्विड के मुखालिफ ये सिंगल रूल है पानी के साथ, कि पानी का जो लिक्विड बर्फ बनता है वो हल्का हो जाता है। क्यों? अजीब बात है। दुनिया में जितने लिक्विड है
उन तमाम तर लिक्विड में पानी के साथ ऐसा नियम क्यों अल्लाह ने रखा है? कुर्बान जाइए अल्लाह की कुदरत पर साथ। और मैं आपको बता, बड़े बहरमारीन के पास कोई जवाब नहीं है। क्यों जानते हैं? आप जो बहुत जहां ठंडी पड़ती है ना, ऐसे कंट्रीज में, इसको कोल्ड कंट्रीज कहते हैं हम लोग, बहुत ठंडी पड़ती है जहां पर माइनस में टेम्परेचर रहता है, आप वहां जाएंगे तो वहां की नदियों को देखेंगे और वहां के समुद्रों को देखेंगे कि ऊपरी सतह ठंड के वजह से पूरी की पूरी बर्फ बन गई है। सही? अब आप मुझे बताओ, अगर पानी के साथ भी यही नियम होता, अगर यही नियम होता कि बर्फ जब बन जाए पानी तो ठोस हो गया, तो ठोस होने के बाद वो बैठ जाता अंदर। अगर पानी के साथ यही नियम होता कि बर्फ बनने के बाद भारी होकर के बैठ जाता, तो पानी के अंदर कितनी मखलूक है? मछलियां हैं, छोटी बड़ी और दीगर मखलूक अल्लाह बेहतर जानता है। सब के सब बर्फ के बैठने की वजह से क्या हो जाता? मर जाती। पानी की मखलूक को जिंदा रखने के लिए, पानी की मखलूक को अल्लाह ताला ने तमाम तर लिक्विड में, इस एक लिक्विड पानी में इस नियम और कानून को और कायदे को अल्लाह ने बदल दिया। कौन कर सकता है? पूरी की पूरी साइंस दुनिया साथियों आज हैरान और परेशान है, और उनके पास कोई टेक्निक, कोई दवा मौजूद नहीं है जो पानी के इस नियम को बदल के दिखला दे। कोई नहीं। क्यों? अल्लाह को बाकी रखना है। किसको? पानी की मखलूक को। पानी के अंदर जो अल्लाह की मखलूक है, और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? देखो उलमा का मकाम देखो, क्या फरमाया था कि चूटियां और समुंदर के अंदर जो मछलियां होती हैं वो भी तालिब इल्मों के लिए और उलमा के लिए क्या करती है? बोलो, दुआएं। और आपको और एक और बात, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी पानी के इसी मछली के अंदर चले गए थे। चले गए थे कि नहीं? मछली के पेट के अंदर कोई जाए तो जिंदा बाहर आ जाएगा। क्यों? मछली के पेट के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उसके अंदर कांटे हैं जिस्म में। मछली किसी को लुकमा बना ले और वो जिंदा बाहर आ जाए, नहीं हो सकता ऐसा। एक के साथ हुआ है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ। ठीक? इससे और क्या पता चला कि मौत हयात का मालिक कौन है? फिर आप किससे डर रहे हैं? फिर आप किससे डर रहे हैं? उससे डरिए। वो मछली के मौत के मुंह से बाहर निकाल सकता है। ये एक आदमी के साथ हुआ, दुनिया में किसी के साथ नहीं और ना किसी के साथ होगा। अगर इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो। क्या साबित होता है साथियों? क्या साबित होता है? मछली की पेट की गर्मी, मछली के पेट का अंधेरा और समुंदर का अंधेरा, तीन अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम है। किसको पुकार रहे हैं? बोलिए। यूनुस अलैहिस्सलाम की बीवी को नहीं पता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम कहां है। यूनुस अलैहिस्सलाम के घर वालों को, उनके कौम को, उनके माँ बाप को नहीं पता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम अभी कहां है। किसको पता है? अल्लाहु अकबर। किसको पता है? अल्लाह को। वहां से यूनुस अलैहिस्सलाम पुकार रहे हैं। किसको? किसको पुकार रहे हैं? अपने माँ बाप को, उनसे पहले जो नबी गुजरे, किसी बड़े बुजुर्ग को। नबी से बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं होता है। नबी से बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं होता है। उनसे पहले बहुत बुजुर्ग गुजरे हैं, किसी को नहीं पुकारा। किसको पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक। क्या है दुआ भाई आगे? इन्नी कुन्तु मिन। हाय हाय। अब जानते हैं इब्ने कसीर क्या लिखते हैं रहिमहुल्लाह? लिखते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने वहां सजदा किया है। यूनुस अलैहिस्सलाम कहते थे मैंने वहां सजदा किया अल्लाह जहां पर किसी मखलूक ने सजदा नहीं किया। मछली के पेट के अंदर, मछली के पेट के अंदर वहां से पुकारा अल्लाह को मुश्किल में। अर्श के पास जो फरिश्ते थे वो कहते हैं, इब्ने कसीर रहमतुल्लाह लिखते हैं कि उनको आवाज सुनाई दी। इसका मतलब एक और चीज मैं बताऊं आपको, साउंड कहां तक ट्रैवल करता है। आज माइक्रोफोन मुझे लगाना पड़ा है, हम लोग को लगाना पड़ा है वहां तक बात पहुंचाने के लिए। अल्लाह, थोड़ी दूर बात पहुंचाने के लिए, 1 किलोमीटर तक बात पहुंचाने के लिए, विदाउट माइक्रोफोन, विदाउट ऑल साउंड टेक्निक, समुंदर के अंदर से। और मैंने आपको बताया अर्श कहां पर है। अर्श तक पहुंचा देने वाला अगर कोई जात है, किसी की आवाज को पहुंचा देने वाला कौन है? वो अल्लाहु अकबर कबीरा। पहुंचा दिया। अर्श के पास जो फरिश्ते हैं उन्होंने आपस में डिस्कशन किया। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, ये आवाज जानी पहचानी है। आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। फरिश्तों में से एक फरिश्ते ने अल्लाह को कहा, हे अल्लाह,
ये आवाज तेरे किसी बंदे की है, जानी पहचानी लग रही है, वो किसी मुसीबत में मुब्तला है, किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। अल्लाह ताला पूछता है फरिश्तों से, तुमको नहीं पता? ऐ फरिश्तों, तुमको नहीं पता ये किसकी आवाज है? फरिश्तों का जुमला सुनो और सोने के पानी से इसको लिख दिया जाए जुमले को। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह हमें नहीं पता। मतलब फरिश्तों को भी गैब का इल्म। आजकल हर, क्या बोलूं मैं, टॉम डिक हैरी हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, हर जुम्मन जुमराती को सबको गैब का इल्म, सबको गैब का इल्म है भाई साहब। हाँ, कोई बैठ के बैठा है पगड़ी बांध के, आपके घर में प्रॉब्लम है, हाँ मौली साहब ठीक बोल रहे हैं आप। आपकी बहन की शादी में प्रॉब्लम है, हाँ मौली साहब ठीक बोल रहे हैं आप। आपके नौकरी का मसला है, हाँ मौली साहब। आपके ऊपर कर्जा है, हाँ मौली साहब। अरे सबके घर में ऐसा है। आपकी अम्मी बीमार रहती है, हाँ मौली साहब। आपके अब्बा के घुटने में दर्द है, हाँ हाँ मौली, हाँ। आपको कैसे पता, आपको कैसे पता? बहुत पहुंचे हुए, देख रहे हैं आप भाई साहब, ये सबके घर में मसला है। सबकी अम्मी अब्बे बूढ़े हो गए, सबके घुटनों में दर्द है, सबके घर में बहन है, सबके घर में बहन की शादी का मसला है। लेकिन देख रहे हो, फरिश्तों ने कहा है अल्लाह हम नहीं जानते। मतलब फरिश्तों को भी गैब का इल्म, तो किसको है? कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दि गैब इल्लल्लाह। किसको है? अल्लाह को, अर्श वाले अल्लाह। अल्लाह ने कहा ये मेरा बंदा है यूनुस अलैहिस्सलाम। अब देखिए वो क्या कहते हैं, बहुत गौरतलब बात है। कहते हैं अल्लाह ये वही बंदा है आपका यूनुस अलैहिस्सलाम। देखो क्या कह रहे हैं फरिश्ते, अल्लाह ये वही बंदा है जो जब आपने इसको खुशहाली की हालत में रखा था तब भी ये आपको याद करता था, और अल्लाह आज ये मुसीबत में फंस गया है, अल्लाह आपको पुकार रहा है, अल्लाह इसको निजात दे दे इस मुसीबत से। अल्लाह अकबर। मतलब मुसीबत में अल्लाह निकालता उसी को है जो अल्लाह को खुशहाली में, बोलो खुशहाली में अल्लाह को याद रखो तो अल्लाह तुमको तुम्हारी मुसीबत में याद रखेगा। नबी अल्लाह के नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह को मुसीबत में याद रखता है अल्लाह उसको खुशहाली में, अल्लाह उसको मुसीबत में याद रखता है। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मछली ने क्या किया, यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट से निकाल करके सही सलामत अल्लाह अकबर साहिल पर उतार दिया। साथियों किसने किया है ये काम? दुनिया में पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी, साइंस फेल है आज, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी। कोई जवाब नहीं कि साउंड पहुंचा कैसे, कैसे पहुंचा साउंड समुद्र से लेकर के अर्श पर। अल्लाह अकबर, कैसे कोई नहीं जानता है सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ। इसलिए साइंस कभी हमारे लिए अल्टीमेट नहीं है साथियों। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज अल्टीमेट है, वो है कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। उसी को अल्टीमेट मानिए, समझिए और उस पर फक्र करिए। दुनिया आज इधर झुक करके आ रही है, दुनिया के पास कोई जवाब नहीं है साथियों इस्लाम का, न कुरान का, न हदीस का। इसलिए अपने बच्चों को समझाइए, सिखाइए, पढ़ाइए और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए ताकि वो लोगों के सामने इन हकायक को पेश कर सके। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमने, और बहुत सारी बातें हैं साइंस के ताल्लुक से, अल्लाह ताला हमें उसे जानने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन मैंने हमेशा एक बात कही, आपको याद रखना है, साइंस अल्टीमेट नहीं है। साइंस यू टर्न लेता है, साइंस घूमता है, हम उसी बात को लेते हैं जो एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट है, वरना साइंस में रिसर्च चल रहा है। और आखिरी बात बोल के इंशाल्लाह चली बात को हम लोग खत्म करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पेट के बल मत सो, मना किया आपने, पेट के बल सोने से मना किया। क्यों? आपने फरमाया ये जहन्नमियों का तरीका है, जहन्नमी इस तरह रहेंगे पेट के। एक डॉक्टर, अभी कुछ साल कबल एक रिसर्च आई है, साबित हुई पेट के बल सोने से पीछे रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम होता है। उस डॉक्टर को एक मुसलमान ने बताया, डॉक्टर साहब 1400 साल पहले हमारे नबी कह के गए। कोई कह सकता था ना इस्लाम बड़ा तंग है, लोग कहते हैं बहुत तंग है, औरतों को बुरखे में रखता है, मर्द को कहता है दाढ़ी रखो, टखना के ऊपर कपड़ा पहनवा, बहुत तंग है, ये मत करो वो मत करो। लोग मजाक उड़ाते थे। अब ऐसा मत सो, पेट के बल मत सो, ये क्या बात हुई? हर एक चीज में इस्लाम। रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम जिसको कहा जाता है स्वे बैक का प्रॉब्लम, चेक कर लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई डॉक्टर इसको गलत साबित नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं गलत, सब बात साबित शुदा बता रहा हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह।
कोई गलत साबित नहीं कर सकता। स्वे बैक का प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर्स आज कह रहे हैं अगर रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम से बचना है, पेट के बल नहीं सोना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम की हक़ानियत जानने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक हमें जिंदा रखे अक़ीदे तौहीद पे जिंदा रखे, और अल्लाह ताला जब भी हमारा खात्मा अता फरमाए अक़ीदे तौहीद पे खात्मा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।